Students, our next topic is cells. Cells means होती है कोशिका। कोशिका जो हमारी बॉडी की एक सबसे छोटी यूनिट है, एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ होता है। Now let's understand in the chapter. Read the paragraph. Second, just as a building is made up of bricks, similarly the body of living organism is made up of tiny units called cells. Just as, जिस तरह a building, एक इमारत is made up of bricks, जिस तरह एक बिल्डिंग ईंटों की बनी होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है। सिमिलरली, ठीक उसी तरह द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। ठीक उसी तरह सजीव प्राणियों का शरीर भी बहुत ही छोटी इकाई से मिलकर बना होता है, जिसे हम सेल या कोशिका कहते हैं। सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेक्ड आईज। सेल्स दिखने में बहुत ही छोटी होती हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। दे आर स्टडीड विथ माइक्रोस्कोप। कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं की स्टडी हम माइक्रोस्कोप में देखकर करते हैं। इन्हें हम नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। Each cell is enclosed by a thin layer outer boundary called cell membrane. Each cell, प्रत्येक कोशिका is enclosed. Enclosed means होता है घिरे होना, चारों तरफ से घिरे होना। प्रत्येक कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है by a thin outer boundary. एक पतली बाहरी बाउंड्री से घिरी हुई होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट एंड सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। मोस्ट सेल्स, अधिकांश कोशिकाओं में एक डिस्टिंक्ट मीन्स स्पष्ट एंड सेंट्रली मीन्स केंद्रीय। सेंट्रली मीन्स होता है केंद्रीय रूप से, केंद्र में पाए जाने वाला, केंद्र में स्थित होने वाला एक गोलीय संरचना पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अधिकांश कोशिकाओं में स्पष्ट और केंद्र में स्थित एक गोलीय संरचना होती है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। The space between the nucleus and the cell membrane is filled by a jelly-like fluid called cytoplasm. सबसे पहले हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो स्पेस खाली होता है, उस स्पेस में एक जेली के जैसा स्ट्रक्चर, जेली के जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स ओनली। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जो कि सिर्फ एक कोशिका से ही उनका शरीर बना हुआ होता है, जस्ट लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। उनके शरीर को बनाने के लिए सिर्फ एक ही कोशिका काफ़ी होती है। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। और बाकी के प्राणी कई संख्याओं की, करोड़ों की, अरबों की संख्याओं की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। उनका शरीर अरबों और करोड़ों की संख्याओं की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि मैन, मंकी, डॉग, ईटीसी। तो ये डिफरेंस है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं, एक कोशिका से ही उनका शरीर पूरा बन जाता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो आइए हम सेल का स्ट्रक्चर
समझते हैं। इट इज द डायग्राम ऑफ सेल। ये हमारी एक सेल है, कोशिका जिसे हम कहते हैं। हमने पढ़ा था आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो हमारी सेल की जो आउटर बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। फिर नेक्स्ट हमने सेल में पढ़ा हुआ था कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक गोलीय संरचना आपकी सेल के सेंटर में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। थर्ड इज साइटोप्लाज्म। द स्पेस between nucleus and cell membrane is filled with jelly-like substance. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली की जैसी, जस्ट लाइक जेली, आपने देखी होगी जेली जो लसलसी सी होती है, ऐसा ही लसलसा पदार्थ इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मेनली हमारी सेल में ये तीन चीज़ें बताई गई हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये हमारी एक सेल है और इसी तरह से हजारों, करोड़ों और अरबों की संख्या में सेल्स मिलकर हमारी बॉडी को बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड द डायग्राम ऑफ द सेल? ड्रॉ दिस डायग्राम by yourself in your notebook. And the next topic, nutrition and kinds of nutrition, we will study next day. Okay, read this page everyone and try to understand all the terms. Okay, have a good day.